Dear students, welcome in online class. Myself Aparna Pandey. I am your science teacher, class 8. Today we discuss our content. Chapter 1 is food production and management. Chapter 2 microorganism. Chapter 3 materials in everyday life. Chapter 4 metal and non-metals. Chapter 5 combustion and flame. Chapter 6 conservation of plants and animals. Chapter 7 cell organization. Chapter 8 reproduction. Chapter 9 force and pressure. Chapter 10 sound. Chapter 11 magnetism and electricity. Chapter 12 some natural phenomenon. Chapter 13 light. Chapter 14 pollution of air and water. ये आपके जितने भी चैप्टर्स हैं 1 to 14, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है. कुछ चैप्टर आपके फिज़िक्स से रिलेटेड है, कुछ आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है और कुछ आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है. दैट मीन्स कि जो आपकी ये साइंस बुक है इसमें आपका तीनों पोर्शन मिला के आपकी ये साइंस बुक है. ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस व्हाट इज क्रॉप प्लांट, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप सीजन, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस and animal husbandry. Let's start the chapter. Food is one of the most important and basic needs of every human being. Food क्या है? एक important और basic need है सारे human beings का. This basic human need is obtained from plants and animals. और ये basic need कहाँ से पूरी होती हैं? Obtain कहाँ से की जाती हैं? Animals और plants से. The plants provide food as a cereal, pulses, vegetable, fruits, etc. Whereas animals provided food such as egg from hens, meat from various animal, etc. प्लांट्स कैसे प्रोवाइड कराते हैं ये सारे फूड्स हम लोगों को? सीरियल्स और वेजिटेबल्स, पल्सेस और फ्रूट के फॉर्म में, और एनिमल्स प्रोवाइड कराते हैं एज अ एग एंड मीट के फॉर्म में. एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड लाइफ विदाउट प्लांट इज नॉट पॉसिबल. इंटरडिपेंडेंट का मतलब प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है. प्लांट पूरी तरह से, एनिमल पूरी तरह से प्लांट पर डिपेंडेंट है. बिना इसके लाइफ प्लांट के लाइफ पॉसिबल नहीं है. Right after the independence of our country as early as in 1948, the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru said, "Everything can wait, but not agriculture." इंडिपेंडेंट के बाद 1948 में जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ वेट कर सकता है, पर हमारा एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकता है. With his priority and further progress over the years, India has reached a stage now this has enough buffer stocks of food grain. India is also the second largest milk production country in the world. और इनकी इस पहल के बाद से इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया और बहुत ज़्यादा बल्क में भी हमारे यहाँ बफर स्टॉक्स में फूड ग्रेन्स के, और हमारा इंडिया सेकंड रैंक को होल्ड करता है मिल्क प्रोडक्शन में. In this chapter we will study about crop production, then we shall discuss the various food we get from animal sources. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन को, और हम क्या बहुत सारे फूड्स को डिस्कस करेंगे जो हमें वी गेट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज और जिन्हें हम एनिमल सोर्सेज से गेट करते हैं. द वर्ड एग्रीकल्चर मीन्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर मीन्स फील्ड एंड द कल्चरा मीन्स केयर. एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, एगर का मतलब है फील्ड और कल्चरा का मतलब है केयर. दैट मीन्स फील्ड की केयर करना. एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और राइजिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम ह्यूमन यूज. Quality in agriculture comprises many of activities that are essential in improving the environment for the growth of plants and animals, and thereby improving the usefulness of plant and animals. Animal की quality comprises many of ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, तो बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें होती हैं जिससे इन्वायरमेंट क्या होता है, इम्प्रूव होता है. प्लांट्स की ग्रोथ एंड एनिमल्स, एंड देयर बाय इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, जिससे ये प्लांट्स और एनिमल दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल हो पाए. To improve the environment for plants and animals, the soil is prepared for their growth. The fertilizers are used. Harmful insects and pests are removed or killed. The feed of the animals and their shelter are taken care of. इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने से क्या होता है? टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट फॉर
इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। सॉइल को प्रिपेयर किया जा सकता है किसकी वजह से, जिसमें क्रॉप अच्छे से कल्टीवेट हो सके। इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा सकता है जिससे हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट को रिमूव किया जा सके या फिर पूरी तरह से उन्हें ख़त्म किया जा सके। द फीड ऑफ द एनिमल्स आर देयर शेल्टर्स आर टेक केयर ऑफ। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इज इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग selected qualities of plants and animals. Variety of food seeds are chosen from planting. प्लांटिंग के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी अच्छी से अच्छी सीड को कल्टीवेट करते हैं जिससे कि प्लांट का जितना भी ज़रूरी चीज़ें हो, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस जितने भी चीज़ें हों वो उसमें आ सके और उसकी क्रॉप की कल्टीवेशन रेट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाइब्रिड्स ऑफ एनिमल्स आर रेयर टू इंक्रीज देयर एयर। और एनिमल्स के केसेस में भी यही है, जो हाइब्रिड के एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। द प्रैक्टिसेस फॉर द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज यूज कॉल्ड फार्मिंग एंड द प्लेस वेयर द वर्क इज डन इज कॉल्ड अ फॉर्म। और जहाँ पर बिजनेस के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है उसे फार्मिंग कहते हैं, और जहाँ पर ये काम किया जाता है, ये वर्क डन होता है, उसे फॉर्म कहते हैं। क्रॉप प्लांट्स, द प्लांट्स ग्रोइंग इन लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स किसे कहते हैं, उन प्लांट्स को जो लार्ज क्वांटिटी में किसी फील्ड में ग्रो की जाती है। सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, इट्स becomes necessary to increase the production of crop to meet the food requirement of our population. प्लांट्स क्या है, मेजर सोर्स है हमारे फूड का, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन को जितना भी रिक्वायरमेंट हो फूड का वो पूरी तरह से मिल सके। फार्मर कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर ओन यूज़ एंड फॉर प्रॉफिट। फार्मर कल्टिवेट करते बहुत सारी क्रॉप्स को रिलेटेड, जैसे सीरियल्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, और इससे क्या होता है, खुद भी उनको प्रॉफिट होता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्शंस ऑब्टेन्ड द क्रॉप्स ऑफ क्लासिफाइड एज सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स। क्रॉप्स को भी डिवाइड किया गया है, क्रॉप्स के भी टाइप्स हैं, और कौन कौन से, और उनको किस में क्लासीफाई किया गया है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर, vegetables and fruits are essential item of our diet and their growth is studied under a small branch of agriculture called horticulture. Horticulture क्या है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्या है, इसेंशियल चीज़ें हैं हमारी डाइट के लिए, और इनकी ग्रोथ, दैट मीन्स वेजिटेबल्स और प्लांट्स की ग्रोथ की स्टडी एक छोटे से एग्रीकल्चर के छोटे से ब्रांच में की जाती है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एक लैटिन वर्ड है। हॉर्टरस मीन्स होता है गार्डन, कल्चरा का मीन्स होता है केयर करना। हॉर्टिकल्चर डील विद द ग्रोइंग एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ ऑर्किड्स एंड पार्क्स। हॉर्टिकल्चर भी डील करता है किसकी ग्रोइंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑर्नामेंट के लिए, और साथ में ये मेंटेन करता है ऑर्किड्स और पार्क्स को भी। क्रॉप सीज़न, अब क्रॉप के भी सीज़न होते हैं, कोई भी एक क्रॉप को पूरे साल नहीं कल्टीवेट किया जा सकता, दैट मीन्स सीज़न के अकॉर्डिंग क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, किसके अकॉर्डिंग, उनके ग्रोथ और उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग। डिपेंडेंट ऑन सीजनल कंडीशन एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ, देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री। इसके अकॉर्डिंग, सीजनल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में क्रॉप्स को 2 सीजन्स में डिवाइड किया है, एक खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है, ये कब, ये रेनी सीज़न की क्रॉप है, ये कब इसकी स्टार्टिंग होती है, जून में, और हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर में। और मेन इसकी एग्जांपल्स क्या है, पैडी, पिजन पी, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड खरीफ क्रॉप। ये कहलाती है खरीफ क्रॉप जब ये रेनी सीज़न की है। खरीफ मीन्स रेनी सीज़न में कल्टीवेट करने वाली क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है, सोन इन विंटर, और रबी क्रॉप को कब किया जाता है, विंटर्स में किया जाता है। किस मंथ से, अक्टूबर में कल्टीवेट की जाती हैं और हार्वेस्टिंग अप्रैल में होती है। एग्जाम्पल है वीट, ग्रेन, पीज, मस्टर्ड, लिंसेट, ऑयल सीड्स, बेरली एंड रबी क्रॉप। Thank you student, we discuss rest part in our next video.